को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थानी साहित्य भाषा व बोलियां चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और खास करके जी की जो आपकी 2 दिन बाद फोर्थ ग्रेड एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने सीरीज चला रखी जिसमें हम राजस्थान दिन से रिलेटेड सारे जो पार्ट है उसके एमसीक्यूज कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके फोर्थ ग्रेड परीक्षा में पूछे जाएंगे। वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का कार्य करने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि कौन थे? तो बंकीदास जी थे, सूर्यमल मिश्र जी थे, इंगलाजदन जी और शंकरदान समौर, ये चारों ही कवि थे। द्रौपदी विजय की रचना किसने की? तो रामनाथ कविया ने द्रौपदी विजय की रचना की। खालिस्तान ने अपनी कविताओं में संवत 1956 के काल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया था। किसने किया था? वही उमरदान ने किया था। सेनानी किसकी रचना है? सेनानी रचना मेघराज मुकुल जी की है। इसमें इतना वक्त नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करके समझा पाऊं, तो ये ओनली एमसीक्यू सीरीज है, तो आपके लास्ट टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, यानी इस कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी नहीं है? तो पागी रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया जी की नहीं है। सुमेलित कीजिए। जुड़ाव है वो पार सरोड़ा की है। गांव गोवर्धन सिंह शेखावत की है। कठई ही की वह गो है तेज सिंह जोधा की और सोस्ती गेट मणि मधुकर जी की रचना है। सुमेलित करना है इसमें कि पग फेरो है वो पग फेरो किसकी रचना है? तो मणि मधुकर जी की और बोले सरनोट्टा हरीश बदानी की। ठीक है। और पागी रचना जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी चंद्र प्रकाश देवल की और रिंद्रोही है वो आपके अर्जुन देव चारण की है। कावड़ एवं मार्ग रचना किसकी है? तो चंद्र प्रकाश देवल की उत्तो है। अभो रचना है किसकी है? शिवचंद्र भट्ट यानी मालचंद तिवारी की। खालिस्तान को राजस्थान का प्रमुख आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। शिवचंद्र भरतिया। यह आपके पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मी कुमार चुंडावत की रचनाएं हैं तो मंजल रात है, एमोलक वार्ता है, मुमल है, गिर उनसा गड़ा है, कह रहे चकवा बात, ये सभी हैं। विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी कितने खंड में? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके खंड है 14 खंडों में। विजयदान देथा की रचनाएं हैं विजयदान देथा की रचनाएं हैं कौन कौन सी? दुविद्या, जमारो और उलझन, ये विजयदान देथा की रचनाएं हैं। विजयदान देथा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जल भौम है। जलम भौम विजयदान देथा की नहीं है। विजयदान देथा की गई रचना पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो दुविद्या। यादवेंद्र शर्माचंद का उपन्यास नहीं है तो जमारो उपन्यास उनका नहीं है। चमारो और समंदर थार कहानी संग्रह किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की। नथमल जोशी की रचना जो उपन्यास नहीं है। पर्णियोड़ी कुमारी आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार हैं तो नरसिंह राजपुरोहित है, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर वर्मा और सांवर दैया, ये पांचों ही आधुनिक युग राजस्थानी युग के साहित्यकार हैं। बीकानेर की वातायन हरीश बदानी द्वारा लिखी गई है। अजमेर की लहर प्रकाश जैन भरतपुर की और विजेंद्र की और कांकरोल की संबोधन कमर मेवाड़ी की रचनाएं हैं। संगत रचना है इनमें से कौन सी संगत है? अलवर की कविता भागीरथ भार्गव द्वारा, बिल्कुल सही है। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज द्वारा, बिल्कुल सही है। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय द्वारा, तो ये तीनों ही बिल्कुल संगत हैं। सत्य कथन निम्न में से कौन सा है? राजस्थानी साहित्य अकादमी रचना मधुमती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जागती ज्योत, दोनों ही कथन आप कह सकते हैं। निम्न में से दोनों में से सत्य संगत कौन सा है? हरावल। सत्य जो हरावल है वो आपके सत्य प्रकाश जोशी की, ठीक है।
ओल्लू किशोर कल्पनानंद की ठीक है। मुरवाणी कवि चंद्र सिंह बिल्कुल सही है। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी रचना जो जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। श्लोका रचना जिसमें संत कवियों ने अपने द्वारा किए गए अनुभव का वर्णन किया है। साखी रचना वेलीकरण रुक्मणी रचना किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। खालिस्तान में किस विषय का विस्तृत विवरण मिलता है? इसमें इतिहास की दृष्टि से शासन, उसके परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति या अनेक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का वर्णन मिलता है। विगत में मारवाड़ रियासत की प्रत्येक ठिकानों की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल एवं सिंचाई के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? मारवाड़ रेपरगने विगत में। किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य रचना कहलाती है? तो रूपक। जिस काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है कहलाता है क्या? रसो। संगत बताना है। ये तो रासो और ये इनके रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो सही है। बिशलदेव रासो सही है। संगत रासो, गिरधराशिया बिल्कुल सही है। तीनों असंगत बताना है। इनमें से असंगत कौन से नहीं है? कुमान रासो सही है। रतन रासो सही है। अमीर रासो, जोधवा राज, ये बिल्कुल तीनों ही है। इसका उत्तर होगा कोई नहीं। इनमें से असंगत कोई नहीं है, सारे संगत ही हैं। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए काव्यों की रचना की जाती है। तो मर्ष्य राणा राणो जगपत राज मर्ष्य संबंधित है किससे? है जगत सिंह से। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली रचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश। संगत बताइए। राज प्रकाश किशोरदास सही है। मायग प्रकाश आशिया मान सिंह सही है। सूर्य प्रकाश कवि किरणदान बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कूट आपके सुमेलित हैं। संत महात्माओं का परिचय राजस्थानी भाषा में पदबद्ध रचना में मिलता है। तो वो है पर्ची। राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद कौन सा है? तो आपके है जमाल। जमाल है भाई। रुको जमाल नहीं है इनमें से। इसमें जमाल नहीं है, इनमें है झूलना और जमाल, दोनों राजस्थानी काव्य के मांत्रिक छंद हैं। ठीक है। राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, तो वो जमाल है। राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है, तो वो है आपके झूलना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्ची रचनाएं प्रसिद्ध है? तो संत पिप्पाजी की पर्ची ठीक है। संत रैदास जी की, दादू दाल जी की और मीराबाई जी की पर्ची प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। उकारा का प्रयोग कब किया जाता है? वात यानी वार्ता करते समय। द्वावैत कलात्मक रचना है। द्वावैत कलात्मक रचना है। गद्य और पद्य दोनों ही हैं। गद्य भी सम्मिलित है और इसमें पद्य भी है। उर्दू फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायका, गुणगन, राज्य, वैभव, युद्ध, अखेट आदि का तुकांत वर्णन होता है, तो वो है द्वावैत। ठीक है भाई। राजस्थानी की तुकांत गद्य पद युक्त रचना है, तो वो है वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका है। शिवदास गार्डन द्वारा लिखित। रतन सिंह महेश दो त्रिवचनिका रचना है, तो वो क्या है? जग्गा खिड़िया जी द्वारा लिखित। ठीक है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने समान सफलताओं और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में इतिहास लिखवाया, क्या कहलाता है? तो ख्यात कहलाता है। प्रारंभिक साहित्य शिलालेख और अभिलेखों सिक्कों तमूरों में मिलता है, वो क्या कहलाता है? अभिलेखीय साहित्य। ठीक है। ये आपके 48% हो गए। आगे चलते हैं। आगे है कि सुमेलित करना है। वैसे हमने ये सुमेलित करके दे दिए ताकि बाद में ज़्यादा वक्त न लगे। तो प्राचीन काल वीरगाथा काल था। पूर्व मध्य काल भक्ति काल था। उत्तर मध्य काल श्रृंगार रीति व नीति पर काल था। आधुनिक काल विविध विधाओं से युक्त काल था। राजधानी साहित्य के कालक्रम को सुमेलित कीजिए। वीरगाथा काल 1050 से 1485, भक्ति काल 1450 से 1650, उत्तर मध्य 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से ऊपर वाला काल। ठीक है। जो अभी चल रहा है वो आधुनिक काल ही है। रणमल छंद किसकी
रचना है रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास जी की है। जैन रचनाकारों की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो वीरगाथा। रामरासो रचना किसकी है? माधवदास वो सॉरी ये रचना किसकी है? रामरासो रचना माधवदास जी देदवाड़िया की है। हरिदास एवं देवयान साहित्य रचना किसकी है? ईश्वरदास जी भारत जी की। नागबंधन रचना किसकी है? साईजी झूलना की। राजी रसोठा रचना किसकी है? ये भी आपके कृपाराम खिड़िया जी की है। कृपाराम खिड़िया जी की है। ठीक है। आधुनिक युग के कवि बांकीदास एवं सूर्यमल मिश्रण कर्म से कहाँ से थे? तो मारवाड़ और बूंदी से थे। कवि बांकीदास मारवाड़ से और सूर्यमल मिश्रण बूंदी से। विक्रम संवत 835 738 ईस्वी में उदय एवं सूर्य द्वारा लिखित कुल्लेवाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 देशी भाषाओं का। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग गिरेसन ईस्वी में लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में कब किया था? तो 1912 में किया था। ठीक है। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है? 11 से 12वीं सदी। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में उद्भव 16वीं सदी में हुआ था। राजस्थानी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है भाई? इसका सही क्रम है 3 4 1 2 3 4 1 2। लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत पाली, फिर अपभ्रंश और प्राकृत। ठीक है। राजस्थानी भाषा का उद्भव है तो इसका होगा मरु गुजरी डॉक्टर ब्राह्मण ने राजस्थानी बोलियों कितनों भागों में बांटा है? तो 5। थली एवं गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? थड़ी एवं गोडवाड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। चुरू झुंझुनू नांगल सूरत देवनागरी क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो शेखावाटी बोली है। ठीक है। रांगड़ी एवं निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी। इस उपबोली पर गुजरात का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो बागड़ी बोली पर। ठीक है। बागड़ी बोली पर। बागड़ी नहीं वागड़ी। किस बोली पर गुजरात के 6 शब्द का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है? ढूंढाड़ी बोली में। ब्रज भाषा का प्रभाव किस बोली में देखने को मिलता है? तो मेवाती बोली में। ठीक है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो रांगड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है। सुमेलित करना है। सुमेलित करना क्या है? सुमेलित करके दिया है मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र में मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में ढूंढाड़ी, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां में बोली जाती है। मालवी है ये आपको मालवी है वो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाती, अलवर, भोजपुर में। शेखावाटी, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में। आपके टॉपिक कल हो गया, कल हो गया क्या? ये हो गया। और आपके कल है चित्रकला और लोक जो आपके चित्रकला वाला जो टॉपिक है चित्रकला और लोक कला वास्तुकला वो टॉपिक आपके राजस्थानी में से होंगे।